मैं बैठा हुआ हूँ 15D नागल चौधरी में सड़क के ऊपर, और अगर आज के बाद एक भी ओवरलोडिंग ट्रक निकल गया ना तो देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, पता ना। मेरा सारी जनता कह रही है यहाँ पे, और तेरे को नजर नहीं आता क्या खेल रहे तुमने यहाँ पे? बंद करो इसको। अगर एक भी मेरे को खबर आ गई, मैं सारे लोगों को कह रहा हूं कि मोबाइल से फोटो खींच के मेरे को भेजना, अगर एक भी मेरे पास आ गई तो देखिए फिर क्या होता है। यार लोगों की जिंदगी को देखो तुम, कितने के कह रहे 50-60 लोग मर चुके हैं अभी तक, और शक्ति नहीं, शक्ति है नहीं, तुमने ढील दे रखी है सारी, और पकड़ो इनको, एक भी नहीं आना चाहिए। हाँ, हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि ओवरलोडिंग भ्रष्टाचार की मां है, जिससे भ्रष्टाचार पैदा होता है। इससे कई लोगों की कोठियां व महल बन गए हैं। ये बुराई की जड़ है और इससे हम खत्म करेंगे। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि ओवरलोडिंग को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज ने कहा कि हम ओवरलोडिंग का इंतजाम कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हैं जो हर गाड़ी पर लगी होगी, और गाड़ी में कितना वजन है उसे देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि जयपुर से अंबाला लौटते समय नागल चौधरी टोल प्लाजा पर परिवहन मंत्री अनिल विज को लोगों ने ओवरलोडिंग वाहनों की शिकायत दी थी। इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने संबंधित RTA को फोन लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई और ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में ओवरलोड वाहनों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यदि भविष्य में भी कोई ओवरलोड वाहन चलता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि इस मामले में और ढील दी गई तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ओवरलोडिंग वाहन जो है काफी ज्यादा, टिप्पर जो है नहीं, ये इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे पास कल भी एक शिकायत मिली थी 152D पे आते हुए पेट्रोल पंप के पास कि यहाँ पर बहुत, और मैंने वहाँ पर RTA को कहा है हम इसका इंतज़ाम भी कर रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हैं कि जो हर गाड़ी के ऊपर लगी हुई होगी और उसमें कितना वजन है उसको देखा जा सकेगा। तो हम कर रहे हैं, और भी कई कदम उठा रहे हैं हम। ये ओवरलोडिंग जो है ये भ्रष्टाचार की माँ है, भ्रष्टाचार की माँ है। ये भ्रष्टाचार पैदा होता है इससे। कईयों की कोठियाँ बन गई, कईयों के महल बन गए, कईयों के समुद्रों में जहाज जाके खड़े हो गए। तो ये तो एक बुराई की जड़ है, इसको तो ख़त्म करेंगे। ठीक है, दी जा रही है, कितना फायदा लोगों को होगा, किन चीज़ों को देखते हुए शुरू की? नहीं, अभी देखो ऐसा है, ये जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस है ये सिर्फ सिटी बस सर्विस के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ शहरों में पहले की हायर की हुई हैं, और अब आगे क्या होता है उस पर विचार होगा। वैसे एक वीडियो सामने आया जिसमें राज्यसभा सांसद जो हैं किरण चौधरी वो SDM को कहती नज़र आ रही हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हो आप लोग। अधिकारी जो है अफसरशाही हमेशा सवालों में रही है। फ़ोन उठाना चाहिए, फ़ोन उठाना चाहिए। ये जितने अधिकारी हैं ये जनसेवक हैं, इनको चुने हुए प्रतिनिधियों का और आम जनता का भी इनको फ़ोन उठाना चाहिए। अक्सर तो सवालों में रही है सर लगातार हरियाणा में, आपने भी कई बार कहा है कि अधिकारी जो है नहीं, उसको ठीक करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार तो सब कुछ ही सत्यानाश हो जाएगा। सर, दिल्ली में कपड़े, जूते, चादर, पैसे सब कुछ बांट रहे हैं और शिकायत के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है। देखिए, मेरा एक अनुभव है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। चुनाव में रोता वही है जो हारता होता है, वही तरह तरह के आरोप लगाता है। सर, गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक देश एक कानून, सब लोगों के ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए। ये तो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चली है, जो कांग्रेस ने की है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू में सत्ता में आने के बाद, तो ये उसके नतीजे हैं और उसके बहुत गलत नतीजे निकल रहे हैं। एक देश एक कानून। केजरीवाल ने कहा है कि इस बार बजट जो है वो मध्यम वर्गीय समर्पित होना चाहिए, उम्मीद करते हैं।
केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं या हमें मांग पत्र दे रहे हैं, और अगर हम नहीं करना है तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या, तुम घर बैठो, हम कर लेंगे अपने आप, हमें पता है क्या करना है। कभी कहते हैं रेल यात्रियों का वो जो किराया है वो दोबारा लागू करना चाहिए। अरे ये तेरी दिल्ली सरकार का एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है। अगर हम नहीं करना है तो तू अपना एक मांग पत्र दे, जो उसमें जायज़ मांगे होंगी हम कर देंगे, और तू घर बैठ जा, अपने सारे लोगों को लेके घर चला जा। तो इसमें ओवरलोडिंग वाहन जो है काफ़ी ज़्यादा, टिप्पर जो है नहीं, ये इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे पास कल भी एक शिकायत मिली थी 152D पे आते हुए पेट्रोल पंप के पास कि यहाँ पर बहुत, और मैंने वहाँ पर RTO को कहा है, हम इसका इंतज़ाम भी कर रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक गजेट बना रहे हैं कि जो हर गाड़ी के ऊपर लगी हुई होगी और उसमें कितना वज़न है उसको देखा जा सकेगा। वो हम कर रहे हैं, और भी कई कदम उठा रहे हैं हम। ये ओवरलोडिंग जो है ये भ्रष्टाचार की माँ है, भ्रष्टाचार की माँ है। ये भ्रष्टाचार पैदा होता है इससे। कईयों की कोठियाँ बन गई, कईयों के महल बन गए, कईयों के समुद्रों में जहाज जाके खड़े हो गए। तो ये तो एक बुराई की जड़ है, इसको तो ख़त्म करेंगे। ठीक है।